हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड ट्रेनिंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा और आप इसके वीडियोस लाइक कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास स्किल के बारे में, कौशल के बारे में, और वो है लीडरशिप स्किल्स यानी नेतृत्व करने का कौशल। तो क्या ये स्किल आपके अंदर है, और अगर नहीं है तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये स्किल आप कैसे ला सकते हैं? क्या ज़रूरी या इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो लीडरशिप के लिए चाहिए होती हैं? तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आप जान जाएंगे कि लीडरशिप स्किल के लिए क्या इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो दोस्तों, इससे पहले कि हम लीडरशिप स्किल्स की क्वालिटी के बारे में बात करें, मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा और फिर मैं उस पर आगे बात करूँगा। सवाल नंबर 1, जंगल में सबसे बड़ा जानवर किसे मानते हैं, यानी बिगेस्ट एनिमल इन द जंगल? तो आपका जवाब जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, एलिफेंट। जी हाँ, हाथी जो है जंगल का सबसे बड़ा और विशालकाय जानवर है। सवाल नंबर 2, सबसे चालाक जानवर जंगल का कौन होता है? तो इस बार जो आप जवाब देंगे बिल्कुल मुझे पता है, दैट इज़ फॉक्स। लोमड़ी सबसे चालाक जानवर है। सवाल नंबर 3, सबसे ऊंचा जानवर, टॉलेस्ट एनिमल इन द जंगल कौन होता है? तो फिर से जो जवाब आएगा वो है जिराफ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही जाना, जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल इन द जंगल। और सवाल नंबर 4, सबसे तेज़ भागने वाला जानवर, द फास्टेस्ट एनिमल इन द जंगल कौन है? तो उसका जवाब है चीता। जी हाँ, चीता सबसे तेज़ भागने वाला जानवर है। तो अब इन चारों सवाल के जवाब अगर आपको पता हैं, और मुझे पता है आपको पहले से जानते हैं आप इनके बारे में, तो अब सवाल ये उठता है कि इन चारों जानवरों की क्वालिटीज़ इनमें अंदर हैं, अपनी अपनी स्पेशलिटी लिए हुए हैं। फिर सवाल ये उठता है कि जंगल का राजा शेर कैसे होता है? तो हम क्यों कहते हैं कि लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल? क्यों? तो अब उसके अंदर ये चारों ही क्वालिटीज़ नहीं हैं, ये चारों क्वालिटीज़ अलग अलग जानवरों में हैं। फिर इनमें से कोई जंगल का राजा क्यों नहीं बन सकता या क्यों नहीं होता है, और क्यों हम लायन को किंग ऑफ द जंगल मानते हैं? तो आज का जो टॉपिक है लीडरशिप स्किल्स। सो लायन इज़ द लीडर ऑफ द जंगल, क्योंकि राजा जो है वही बनता है जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वन हु कैन लीड द हर्ड, जो किसी समुदाय को लीड कर सकता है, और ये क्षमता लायन के अंदर होती है। तो लायन के अंदर अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उसको राजा बनाती हैं या जिसकी वजह से वो राजा बनता है। तो उसके अंदर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट, मुख्य रूप से 2 गुण ऐसे हैं जो उसको राजा बनाते हैं। तो क्वालिटी नंबर 1 वो है करेजियस, अत्यधिक साहसी, जिसे कहते हैं बहुत ही वीर और बहुत ही बहादुर जानवर होता है। तो करेज जो है वो उसको राजा या लीडर बनाने की क्षमता रखता है। और क्वालिटी नंबर 2 वो है बहुत ही निर्भीक और बहुत ही कॉन्फिडेंट। ही कैन, उसकी जो चाल अगर आप देखें शेर की, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट वॉक मानी जाती है, और वो बहुत ही डेयरिंग, यानी वो किसी भी चुनौती को एक्सेप्ट कर सकता है, वो किसी भी चुनौती या मुश्किल के समय में आगे बढ़ के उसमें कूद जाता है और उसका सामना करता है। तो लीडर बनने के लिए ये 2 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पहला आपके अंदर करेज, और दूसरा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, यानी नेतृत्व करने के लिए खतरा उठाने की क्षमता आपके अंदर है कि नहीं। अगर आप एग्जाम्पल लें हम कॉर्पोरेट लाइफ से, अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप बहुत कम खतरे उठाते हैं, आप सेफ रहते हैं, क्योंकि खतरे आपका सीनियर, आपका मैनेजर, आपका टीम लीडर उठाता है, और इसलिए वो नेतृत्व कर रहा होता है। तो जब आप टीम मेंबर से टीम लीडर पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके अंदर करेज आना चाहिए। आपके अंदर जो क्षमता है नेतृत्व करने की वो तब आएगी जब आपके अंदर रिस्क उठाने की क्षमता होगी, मुसीबत से आंखें चार करने की क्षमता होगी। तो अगर आपके अंदर ये गुण आप ला सकते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ लीडर इन योर प्रोफेशनल कैरियर और इन योर पर्सनल लाइफ इफ़ यू आर डेयर टू टेक डिसीजंस। अगर आप निर्णय लेने के लिए आप निर्भीक हैं, आपके अंदर ये एक आत्मविश्वास है कि मैं ये निर्णय ले सकता हूँ, गलत होगा सही होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये निर्णय मैं ले सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस एक लायन को जंगल का राजा बनाता है। उसका निर्भीक व्यवहार,
उसको राजा बनाता है और उसका जो करेज है वो उसको राजा बनाता है। तो ये 2 या 3 गुण जो मैंने आपको बताए, ये एक ट्रू लीडर के गुण होते हैं, जिसकी वजह से शेर जो है वो जंगल का राजा बनता है, ना कि हाथी, जिराफ, चीता या लोमड़ी। उनके गुण एक ख़ास परिस्थिति के लिए बहुत छोटे लेवल पे काम आते हैं, लेकिन जो शेर के ये 2 गुण हैं, ये उसको एक बड़े लक्ष्य की तरफ लेके जाते हैं और वो जंगल का राजा कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप ये जान गए होंगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि और कौशल से ज़्यादा साहस और निर्भीकता की ज़रूरत पड़ती है। आपके अंदर रिस्क उठाने की क्षमता होनी चाहिए। जोखिम उठाने की जो क्षमता होती है वो एक ट्रू लीडर को पैदा करती है। तो क्या अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका फेवरेट एनिमल इन 5 में से कौन सा है? तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो देखते रहिए स्फीयर ट्रेनिंग्स, और मेरे अगले वीडियो में मैं एक और रोचक कहानी और तथ्य के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का। थैंक यू सो मच। बाय बाय।